दादा ने अपने पोते से कहा, चुप जाओ, आज तुम स्कूल से भागकर आए हो और तुम्हारे अध्यापक यहीं आ रहे हैं। पोता दादा से बोला, आप चुप जाइए, मैंने उन्हें बताया था कि आप मर गए हैं। सुनकर दादाजी हुए बेहोश। चिंटू स्कूल आता है, एक काला और एक सफेद जूता पहनकर। टीचर ने चिंटू से कहा, घर जाओ और जूते बदल कर आओ। चिंटू ने टीचर से कहा, टीचर कोई फायदा नहीं, वहाँ भी एक काला और एक सफेद जूता ही है। सुनकर टीचर हुआ शॉक्ड। पापा ने अपने बेटे से कहा, बेटा अमेरिका में 15 वर्ष के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बेटा पापा से बोला, लेकिन पापा भारत में तो 1 वर्ष का बच्चा पैरों पर खड़ा होकर दौड़ने भी लग जाता है। पापा को लगा झटका। चिंटू बंता से बोला, यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, क्या दूं? मिंटू ने चिंटू से कहा, गोल्ड रिंग दे दे। चिंटू बोला, चीज रिंग जैसी कोई बड़ी और सस्ती बता। यार मिंटू ने कहा, अपनी कार का टायर दे दे। पति पत्नी के लिए भी कोई कानून आ जाए। 1 3 5 7 9 को पत्नी बोलेगी, पति सुनेगा। 2 4 6 8 को पति बोलेगा, पत्नी सुनेगी। केवल बाहरी ही नहीं, घरेलू समस्या पर भी पहल होनी चाहिए। जीवन के ध्वनि प्रदूषण का भी हल होना चाहिए। पति अपनी पत्नी से बोला, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी। वह क्या लड़की थी? पत्नी ने पति से पूछा, अकेली ही आई होगी। पति ने कहा, तुमको कैसे पता? पत्नी ने कहा, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था। पत्नी ने पति से कहा, जानू बैग पैक कर दो, मैंने लॉटरी 10 करोड़ रुपए जीते हैं। पति पत्नी से बोला, बैग में सर्दियों के कपड़े डालूं या गर्मियों के? पत्नी ने कहा, जो भी हो बैग पैक कर लो और दफा हो जाओ। पति हुआ शॉक्ड। डॉक्टर, इनको अच्छा खाना दो, कोई प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फरमाइशें करके इनकी चिंता ना बढ़ाओ, तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली, कुछ नहीं। अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। रामू, पुराना संदूक खुला या नहीं जिसमें तुम्हारी कागजात चाबियां खो गई थी? श्याम, खुल गया। राम, कैसे? श्याम अपनी नौकरानी के जरिए अपनी बीवी से कलवा दिया कि उस संदूक में मेरी भूतपूर्व प्रेमिका के प्रेम पत्र रखे हुए हैं।